बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, मरियम नवाज के शहर लाहौर से एक खातून और उसकी 3 कमसिन बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है। अगवाकार कौन थे? पुलिस वर्दियों में मलबूस थे, सिविल कपड़ों में मलबूस थे, दीवारें फलांग कर घर में दाखिल होते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, घर में लूटमार करते हैं, 2 करोड़ से जायद मालियत की नकदी, जेवरात और दीगर अशिया जो है वहां से लूट लेते हैं और माँ बेटियों को अगवा करते हैं। जाते हुए 4 गाड़ियां जो हैं वो घर से ले जाते हैं। इस खानदान को इंसाफ मिलना तो दरकिनार, अभी तक इस वाक़े की एफआईआर भी दर्ज नहीं हो सकी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं। वो लोग जो दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हो रहे हैं, पुलिस वर्दियों में भी मलबूस हैं, वो तमाम सीसीटीवी फुटेजेस भी मौजूद हैं, तस्वीर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। इस खानदान को इंसाफ नहीं मिल सका। इनका मुकदमा तो क्या दर्ज होना था, उस खातून की और उस बच्ची की जिस ड्रामाई अंदाज में उनका सुराग लगा, उनके बारे में मालूमात मिली, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और ये खातून जिसको अगवा किया गया था, इसकी 3 कमसिन बच्चियां, एक की उम्र 13 साल, एक बच्ची की उम्र 7 साल है और एक बच्ची की उम्र 3 साल है। और बड़े ड्रामाई अंदाज में इनके खिलाफ इस्लामाबाद में इस वाक़े के, इनके अगवा के तो 3 रोज़ बाद एक इंतहाई खौफनाक मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें पुलिस मुकाबला, चोरी, इक़दाम कत्ल, किसी को फायरिंग करके ज़ख्मी कर देना और नाजायज़ असला समेत दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होता है। और उस एफआईआर में उस खातून का भी नाम है और उसकी 3 कमसिन बच्चियों का भी नाम है। ये डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और उससे पहले एक मैं आपको बताऊं कि इस ख़ानदान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ उनसे अपील की है, उनके आगे दरख्वास्त की है कि वो अपनी हर तकरीर में, हर किसी फंक्शन में, जहां भी कहीं इस हवाले से कोई बात होती है तो वो कहती हैं ख़वातीन और बच्चे मेरी रेड लाइन है। तो उनकी रेड लाइन बार बार क्रॉस की जाती है और ये वाक़या जो है इंतहाई खौफनाक वाक़या है। और इस हवाले से पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, उन्हें इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा, बल्कि उल्टा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जलील और रुस्वा किया जा रहा है। तो ये वाक़या है 17 तारीख का, आज से कोई तकरीबन 10 रोज़ पहले की बात है। एक खातून है नसीम बाजवा, ये रहने वाली हैं आर्किटेक्ट सोसाइटी नवाब टाउन की। इनकी तरफ से एक एप्लीकेशन दी जाती है थाना नवाब टाउन में और उस एप्लीकेशन में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो ये हैं कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक करके जो है घर वापस आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि नामालूम अफराद 14-15 लोग थे, वो दीवारें फलांग कर उसके घर में दाखिल हो रहे थे। और वो घर में दाखिल हुए और थोड़ी देर बाद ही वो घर से जो है उसकी बहू सना, जो उसका बेटा अलीम सुहेल है, अलीम सुहेल बाजवा, उसकी बीवी सना को और उसकी 3 बेटियां, जिसमें एक अपना हरीम है जिसकी उम्र 13 साल है, एक अलाया है जिसकी उम्र 7 साल है और एक निमरा है बच्ची जिसकी उम्र 3 साल है, उनको ज़बरदस्ती जो है वो अगवा करके गाड़ी में डाल के ले गए और संगीन नताइज की धमकियां भी दी। नसीम बाजवा जब अंदर गई, कमरे में जाकर देखा तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे, सेफ और अलमारियों के ताले भी टूटे हुए थे और घर से 1 करोड़ 40 लाख रुपया कैश, 10 तोले जेवरात और दीगर सामान जो था वो गायब था। उन्होंने दरखास्त में इल्ज़ाम लगाया है कि ये नामालूम अफराद जो थे मेरी बहू और पोतियों को अगवा करके ले गए हैं और घर से लूटमार करके लेके गए हैं। वजह नाद उन्होंने ये बयान की कि मेरा बेटा अलीम सुहेल जो बसिलसिला रोज़गार इस्लामाबाद में होता है, उसका कोई अपना एक मुशर्रफ रसूल सयान नामी शख्स है, उसके साथ कारोबारी लेन देन था और उस शख्स ने चंद रोज़ कबल मेरे बेटे को फ़ोन पर धमकियां भी लगाई थी कि वो उसको जान से मार देगा और उसकी फैमिली को अगवा कर लेगा। उन्हें शुबा है कि ये जो अपना वाक़या है, ये जो अगवा की और लूटमार की वारदात है, ये मुशर्रफ रसूल ने ही करवाई है और कार्रवाई के लिए उन्होंने थाना नवाब टाउन में दरख्वास्त दी। उन्होंने दरख्वास्त में ये भी लिखा कि मैंने 15 पर कॉल भी की, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई और पुलिस के आने से कबल मुल्ज़मान अपनी कार्रवाई करके फ़रार हो चुके थे।
ये एक दरख्वास्त आज से 10 रोज़ पहले थाने नवाब टाउन में दी जाती है, लेकिन इस पर कार्रवाई कोई नहीं की जाती। इस हवाले से मैं अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, कुछ अपना सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी मौजूद है इनके पास, दरख्वास्त गुजार के पास। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को फराहम की कि ये लोग उनमें, अच्छा जो लोग आए थे, जो हमलावर हुए थे, उनमें से कुछ लोग पुलिस वर्दी में भी थे, उन्होंने पुलिस की वर्दी भी पहन रखी थी। और उसमें फुटेज में देखा जा सकता है कि वो किस तरह से दीवारें फलांग कर जो है घर के अंदर दाखिल हुए, फिर अंदर से दरवाज़ा खोला, फिर अंदर गए, और अंदर जाके कुछ देर बाद जब वो वापस आते हैं तो फिर उस अंदर से गैराज में से जो गाड़ियां निकाल रहे हैं, ये सारी उसमें फुटेज, सीसीटीवी फुटेज में चीज़ें मौजूद हैं। तो इस सब के बावजूद उस मुकदमे दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, उनको इंसाफ नहीं फराहम किया गया। अच्छा, इसके बाद होता क्या है, ये लोग राब्ता करते हैं, पता करते हैं कि शायद अपना वो मुशर्रफ रसूल जो है उसकी तरफ से कोई इतला आए या कोई पता लगे कि बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कौन लेकर गया है उन्हें, तो वो तो पता नहीं लग सका। बिलाखिर इस वाक़े के 3 दिन बाद 20 तारीख को, ये जो 20 सितंबर गुजरी है, 20 सितंबर को पता लगता है कि इस्लामाबाद का इलाका थाना तरनौल है, वहाँ पे उस इलाके में एक वाक़या पेश आता है, और उस वाक़े का जो एफआईआर है वो बड़ी ही खौफनाक लिखी गई है। उसमें एक सब इंस्पेक्टर शेरज़ादा है थाना तरनौल का, उसकी तरफ से एक इस्तगासा जो है थाने तरनौल में दायर किया जाता है, और उस पर एक एफआईआर दर्ज की जाती है। अब उस एफआईआर का जो मतन है वो मैं अगर आपको बताऊं कि उस एफआईआर का जो मतन है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, और इस खातून और इसकी बच्चियों पर क्या इल्ज़ाम है, और इनके जो साथी बकौल एफआईआर के उसमें से जो अपना फरार कराए गए हैं उन पर क्या इल्ज़ामात हैं, ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब ये देखें कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जो दफ़ात लगाई गई हैं, पहले मैं आपको वो बताऊं कि वो दफ़ात क्या हैं। एक दफ़ा 427, 353, 186 और 13-20-65, 324 और 279, ये दफ़ात लगाई गई हैं उस एफआईआर में। अब जो एफआईआर दर्ज की जाती है शेरज़ादा सब इंस्पेक्टर की तरफ से, उसमें जो उसका मुख्तसर सा खुलासा है वो ये है कि ये सब इंस्पेक्टर साहब जो फरमा रहे हैं कि जी हमने गाड़ियों की चेकिंग के सिलसिले में नाका लगा रखा था, नाके पर हमने कुछ गाड़ियों को रुकने का इशारा किया तो 2 गाड़ियां जो हैं वो नाका तोड़कर फरार हो गईं, और एक गाड़ी जो है उसको नाके पर रोक लिया गया। तो इन गाड़ियों पर सवार अफराद ने पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग कर दी, उनको जान से मार देने की नीयत से। पुलिस ने छुपकर लेट कर अपनी जानें बचाईं, और फायर जो है वो गाड़ी की सरकारी गाड़ी पर लगे। एक शख्स जो 2 गाड़ियां तो नाका तोड़कर निकल गई, फरार हो गई, और एक गाड़ी जिसको रोका गया उसका जो ड्राइवर था वो भी उतरकर नाका क्रॉस करके आगे भागा, और जो 2 गाड़ियां आगे निकल चुकी थी पुलिस नाके से, जो नाका तोड़कर आगे निकल गई थी, वो उस गाड़ी में बैठा और उन गाड़ी के साथ वो फरार हो गया। अब जो गाड़ी रोकी गई थी, जब उसकी तलाशी ली गई, उसको देखा गया खोलकर, तो उस गाड़ी की फ्रंट सीट पर एक खातून बैठी हुई थी, और जबकि पिछली सीट पर 3 कमसिन बच्चियां बैठी हुई थीं। ये खातून कौन थी? ये खातून थी वो सना अलीम बाजवा, अलीम सुहेल बाजवा, जो लाहौर से अपनी बच्चियों समेत अगवा हुई थी। ये वो खातून थी। अब ये खातून जो है, इन पर इल्ज़ाम क्या लगाया गया है कि जी गाड़ी की तलाशी ली, खातून के बैग से एक 9mm का लोडेड पिस्टल बरामद होता है, जिसका कोई लाइसेंस या कुछ चीज़ दरियाफ्त करनी चाहिए तो उनसे कुछ बरामद ना हुआ, उन्होंने कोई चीज़ पेश नहीं की। गैर कानूनी असला बरामद हुआ। बैग देखा, बैग की तलाशी ली तो बैग में से कोई 1,15,00,000 रुपया ज्वेलरी, तलाई जेवरात और आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो वहाँ से बरामद हुई। और उसके मुतल्लिक जब दरियाफ्त किया खातून से कि जी फरार होने वाला शख्स कौन था, तो खातून ने पुलिस को ये बताया, जो पुलिस की कहानी है उसके मुताबिक, कि वो फरार होने वाला शख्स जो था मेरा खामन था, अलीम सुहेल बाजवा, और उसकी जो अगली गाड़ी थी उसमें उसके कुछ दोस्त थे, और अब जो मतलब कि और कोई दोस्त लगा लें या उसके साथी कह लें, वो थे, और वो गाड़ियों में फरार हो गए हैं। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया सना के खिलाफ। एफआईआर में वो 3 कमसिन बच्चियां जो है, हरीम है, अलाया है, निमरा है, उनके भी नाम एफआईआर में दिए कि जी गाड़ी में ये भी मौजूद थी और ये वकूआ पेश आया है, और उनको
सना को गिरफ्तार कर लिया गया इस एफआईआर में, जो पुलिस की तरफ से पुलिस मुकाबले की, इक़दाम कत्ल की, किसी को ज़ख्मी करने की, चोरी की, नाजायज़ असले की जो दफ़ात दर्ज की गई हैं एफआईआर में। अब इस खातून को जो है पेश किया गया अदालत में और इसको जुडिशल कर दिया गया, जबकि जो 3 बच्चियां थीं उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन इस्लामाबाद की कस्टडी में दे दिया गया। अब पीछे जब उनके अहले खाना को पता लगता है, सना और उसकी बच्चियों के जो अपना वारिस हैं उन्हें इल्म लगता है, वो पता लगता है, वो पहुंचते हैं और पुलिस से रब्ता करते हैं, तो कहते हैं जो इनका मौक़िफ़ है अपना घर वालों का, मुद्दईयों का, ये जो लाहौर वाले मुद्दई हैं जिन्होंने दरख्वास्त दी थी, उनका कहना ये है कि हमें एसपी साहब कहते हैं जी हम आपको बच्चियां वापस दिलवा देते हैं, आप केस को फेस करें, ज़मानत हो जाएगी, ऐसे वैसे है, मतलब हीले बहाने करके उनको टाल मटोल करते रहे वो, इनका ये इल्ज़ाम है। फिर उनका कहना यह है कि हमने वहाँ पर जो है हाई कोर्ट से रब्ता किया, कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में जाके हमने बच्चों की कस्टडी जो है वापस ली, वहाँ से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जो बच्चे उनको कस्टडी दी थी वहाँ से बच्चों को लिया, कोर्ट के ज़रिए लिया हमने। फिर जो सना थी अपना, उसकी नसीम बाजवा की बहू थी, उसकी ज़मानत अप्लाई की गई और उनकी ज़मानत करवा के उनको जेल से रिहा करवाया गया। अब इसके पीछे कहानी क्या है, असल कहानी जो है वो अभी सामने आना बाकी है कि इसके असल महरक़ात क्या हैं, क्यों इस कदर मरियम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब हैं, ख़वातीन और बच्चे उनकी रेड लाइन है, उनके शहर में इस कदर ज़्यादती हुई है। डीआईजी फैसल कामरान ऑपरेशन पुलिस के हैं और उनका बल्कि दावा भी है और वो खुली कचहरियों में लोगों को इंसाफ फराहम करते हुए भी नज़र आते हैं। मेरा उनसे एक सवाल है कि क्या आपको ये केस नज़र नहीं आया, आपकी नज़र से नहीं गुज़रा, आपके कानों तक ये केस नहीं पहुंचा? वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इस ख़ानदान को इंसाफ फराहम करने में रुकावट हैं? आपकी क्या मजबूरी है कि किसी के घर में घुसकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके किसी के घर में फलांग जाओ, दरवाजे तोड़ो, लूट मार करो, घर से 4 गाड़ियां ले जाओ, एक खातून और उसकी 3 कमसिन बच्चियों को अगवा करके ले जाएं आप, और फिर उनकी बरामदगी इस्लामाबाद से होती है और उन्हीं के खिलाफ मासूम बच्चियों और खातून और उसके शौहर के अलावा उसके साथियों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और वहाँ से फिर बजरिया कोर्ट जो है इस खातून को और उनको बच्चियों को घर वापस लाया जाता है। तो मेरा गुजारिश है फैसल कामरान साहब से भी, मरियम नवाज़ साहिबा से भी, कि इस मामले को देखें और इस मामले की जो है वो इंक्वायरी करें और इस ख़ानदान को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इंतहाई अपना खौफनाक सूरत हाल है ना। एक खातून और उसकी बच्ची को घर से उठाकर और 3 दिन बाद जो है अगवा करके ले जाएं, 3 दिन बाद इस्लामाबाद के एक थाने में जो है उस खातून और बच्चियों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करें और खौफनाक एफआईआर दर्ज करें, ये सरासर ज़्यादती है और जुल्म है। इसका नोटिस मरियम नवाज़ साहिबा को भी लेना चाहिए। फैसल कामरान साहब, मैं नहीं मानता कि उनके इल्म में ये मामला ना हो, ये वकूआ उनके इल्म में ना हो। 15 की कॉल भी चली हुई है और सोशल मीडिया पर भी कुछ ये चीज़ें आई हैं, लेकिन इसका इंसाफ ना मिलना, कार्रवाई मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ ना होना, ये सरासर ज़्यादती है। तो ये तो फिर सीधी सी बात है ना कि अंधेर नगरी और चौपट राज, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है कि जो तगड़ा है वो अपनी मन मर्जी से जो मर्जी जुर्म करे, जिस मर्जी के साथ ज्यादती करे, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। और जो मतलब कि माड़ा है, जो कमज़ोर है, वो जितना मर्जी उसके साथ जुल्म कर लें, उसको जुल्म बर्दाश्त ही करना है और इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। ये जो ख़ानदान है, मुतासरा ख़ानदान है, नसीम बाजवा और उसकी जो फैमिली के लोग हैं, उनका कहना ये है कि मुशर्रफ रसूल सियाल इस्लामाबाद का एक शख्सियत है और बासर शख्सियत है और उसके साथ मेरे बेटे का कारोबारी लेन देन था और ये सारा ज़्यादती, सारा जुल्म जो है वो उस कारोबारी लेन देन की वजह से हुई है। वो कारोबारी लेन देन क्या है इस हवाले से और इस ख़ानदान के लोगों के ख़िलाफ़ और कौन कौन सी एफआईआर दर्ज की गई हैं, वो मैं आपके साथ मज़ीद इंशाल्लाह अगले व्लॉग में शेयर करूँगा। मज़ीद डिटेल में हासिल कर लूँ और उसके बाद फिर ये चीज़ें सामने रखूँगा और मैं कोशिश करता हूँ कि मुशर्रफ रसूल सयान जिनके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम है, उनसे भी कोई राब्ता हो और उनका भी मौक़िफ़ जो है इसमें शामिल किया जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई असल हक़ाइक़ जो हैं वो क्या हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।